नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीएम दक्ष के बारे में। दोस्तों, पीएम दक्ष के द्वारा यहाँ पर एक प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। अगर आप इन प्रशिक्षण में भाग लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। उन ट्रेनिंग के दौरान आपको 1000 रुपये प्रति माह आपको सहायता राशि दी जाएगी। साथ साथ आपको यहाँ पर जो रहने की भी यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी है। उन सर्टिफिकेट से आपको आगे चल के कोई भी यहाँ पर नौकरी या फिर जॉब लगती है तो उनमें आपको काफी हेल्प देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर आईटीआई तो आपने सुना ही होगा। आईटीआई में भी यहाँ पर जो ट्रेड होती है। सपोज अगर आप यहाँ पर आईटीआई अगर आप फिटर से करते हैं तो आप फिटर में जो भी यहाँ पर जॉब या फिर वैकेंसीज आती है फिटर की वैकेंसीज, तो उनमें आपको काफी हेल्प देखने को मिलती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रशिक्षण यहाँ पर चलाया जा रहा है और इनके यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई लिया जा रहा है। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इनका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि निःशुल्क रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यहाँ पर आपको निःशुल्क यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु बिहार राज्य के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों यानी कि लड़का लड़की यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत संस्थान के द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए तकनीकी सहायता परामर्श यानी कि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण निम्न ट्रेडों में यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर रोजगार भी एक टाइप से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप इन ट्रेडों में यहाँ पर यानी कि प्रशिक्षण लेते हैं तो आपके अंदर यहाँ पर एक स्किल आएगी और इन्हीं स्किल के तहत आपको यहाँ पर रोजगार भी मिल सकता है। यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 टाइप के यहाँ पर ट्रेड दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर है मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग का और यहाँ पर इनकी अवधि भी यहाँ पर बताई गई है। और दूसरा यहाँ पर है मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक एक्सट्रूजन का। तो इनमें यहाँ पर 960 घंटा का आपको यहाँ पर प्रशिक्षण होने वाला है। तो कुल यहाँ पर आपका 6 माह का प्रशिक्षण यहाँ पर लिया जाएगा। और योग्यता देख पा रहे अगर आप यहाँ पर 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो भी आप लोग यहाँ पर जो आवेदन दे सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर के 45 वर्ष यहाँ पर जो आयु सीमा को रखी गई है। और साथ ही साथ अगर आप इन दोनों में से कोई भी प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आवास का भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया यानी कि आपका रहने का भी यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। तीसरे नंबर पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए मशीन ऑपरेटर का दिया हुआ जिनमें असिस्टेंट प्लास्टिक्स यहाँ पर प्रोसेसिंग का MOA-PP यहाँ पर दिया गया। तो ये ट्रेड का नाम है। और यहाँ पर चौथे में आएंगे तो मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट प्लास्टिक MOA-PE। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ट्रेड का नाम दिया हुआ है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी ट्रेड करते हैं तो ये 3 महीने का ट्रेड होने वाला है यानी कि 480 घंटे का आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाला है। और इनमें भी देख पा रहे हैं कि 8वीं पास मिनिमम यहाँ पर जो रखा गया है। एज लिमिट यहाँ पर सेम है, 18 से लेकर के 45 वर्ष आपके यहाँ पर जो एज लिमिट होनी चाहिए। और इनमें आपको गैर आवास यानी कि इनमें आपको रहने की सुविधा को नहीं रखा गया है। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पर पहले दूसरे वाले में करें। अगर आप नजदीक पड़ता है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ट्रेड दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 ट्रेड चलाया जा रहा है। इन चारों ट्रेडों में आप यहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर नियम शर्तें रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, यहाँ पर देख पा रहे कि उम्मीदवार यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमर्श यानी कि जनजाति का यहाँ पर जो होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जिनके परिवार वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। तो यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं कि वार्षिक आय यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम हो और गैर आवासीय पाठ्यक्रम के यानी कि प्रशिक्षकों प्रशिक्षण कार्यक्रम समिति उपरांत यानी कि 80% आपके यहाँ पर यानी कि अटेंडेंस कंप्लीट करना होगा यानी कि वहां पर जाना होगा। और यहाँ पर अधिक उपस्थिति वालों को यहाँ पर 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी यानी कि हर महीने आपको यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति 1000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, लेकिन इतना अटेंडेंस होने पर। उनके बाद नीचे आएंगे तो इच्छुक उम्मीदवार दस्तावेज के साथ नीचे यहाँ पर लिंक दिया हुआ है यानी कि पीएम दस्तक पोर्टल पर आपको आवेदन करना है। और दस्तावेज में देख पा रहे हैं कि आपको योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 4 फोटो, तो ये सब आपको लगने वाले हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए सीधे आपको बताते हैं कि इनके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। प्रशिक्षण लेने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उनके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म खुल करके आ जाएगा।
इस तरीके से खुलने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए स्टेप्स दिए हुए, तो आपको 4 स्टेप में फॉर्म को फिलअप करना है। पहले में आपको बेसिक डिटेल डालना है, दूसरे में यहाँ पर ट्रेनिंग का डिटेल, और तीसरे में बैंक का डिटेल, और चौथे स्टेप में आप यहाँ पर सबमिट करके फिनिश कर देंगे। तो पहले स्टेप में आप यहाँ पर यानी कि बेसिक डिटेल डालना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए नेम ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाला, जो यहाँ पर प्रशिक्षण करने वाला है, उनका आपको यहाँ पर नेम डालना है। उनके फादर का क्या नाम है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल है कि फीमेल, इस तरीके से आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उनके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज करना है, जो कि यहाँ पर आपको बिहार देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप बिहार को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस भी जिले में रहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपने यहाँ पर अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, ताकि आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट यहाँ पर हो जाएगा। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस पूछा जाएगा, तो जो भी आपका एड्रेस है फुल एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे, साथ साथ आपको यहाँ पर पिन कोड भी यहाँ पर डाल देना है। उनके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर शहर में रहते हैं तो अर्बन सिलेक्ट करना है, अगर आप यहाँ पर गांव से हैं तो आपको रूरल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उनके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पर आप जहां तक भी पढ़े हैं, तो यहाँ पर देखिए 5th यानी कि 8वीं भी पढ़े हैं, 10th 12th, बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा, तो कोई भी अगर आपके पास एनी डिग्री है तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं 12th सिलेक्ट कर देता हूँ। उनके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी में आते हैं, SC OBC EBC, तो अपने कैटेगरी को यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो जो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे उनका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है, जो कि यहाँ पर बता दिया गया कि JPG PNG फोटो खींच के भी आप डाल सकते हैं, साइज 2 MB से कम का होना चाहिए। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, जो कि 3 लाख से कम का होना चाहिए, 2 MB के यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उनके बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो भी कास्ट है, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, फोटो यहाँ पर आपका 10 से लेकर के 50 KB का होना चाहिए, JPG या फिर PNG में। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर फोटो को अपलोड कर देंगे। उनके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है क्या वो एक्टिव है, यानी कि एक्टिव है 6 मंथ से, यानी कि एक्टिव है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यानी कि वैलिड और एक्टिव यहाँ पर आपको अकाउंट लगने वाला, तो आप यहाँ पर इनको यस कर देंगे। उनके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा यानी कि प्लीज कंफर्म, तो यहां पर आपका क्या बैंक अकाउंट आधार से आपका लिंक है, तो यहां पर आप यस कर देंगे। यस करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा लिंक है जिसमें, वो मोबाइल नंबर आप यहां पर डालेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल करके आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए यहां पर आपको सारा डिटेल डाल करके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने यहां पर सभी डिटेल को डाल दिया है। अगर आपके यहां पर आधार से लिंक होगा तो यस कीजिएगा, नहीं नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी मोबाइल नंबर यहां पर दे करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP यहां पर डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप वाला ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना ट्रेनिंग का डिटेल देना है, यहीं पर आपको अपना ट्रेड को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना स्टेट चूज करना है कि आप यहां पर कौन से स्टेट में रहते हैं, तो यहां पर हमने बिहार को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहां पर अपना सिटी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो यहां पर आपको हो सकता है कि आपको अपना वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं देखने को मिले, वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो यहां पर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल पा रहा है, यहीं पर अब यहां पर जो ट्रेनिंग सेंटर चलवाया जा रहा है। तो आपका नियरेस्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर मैं यहां पर चलिए एक सिवान को सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैं यहां पर सिवान जा सकता हूं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो इस तरीके से यहां पर जो भी होगा, यहां पर वैशाली भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी नियरेस्ट में पड़ता है। तो चलिए यहां पर मैं वैशाली को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूं। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए आपको नेम ऑफ द सिलेक्टेड जॉब रोल, तो यहीं पर आपको अपना ट्रेड चूज करना है। तो यहां पर आपने जो नोटिफिकेशन में देखा था, तो जो भी आपको इंटरेस्ट के हिसाब से लगता है कि मैं ये ट्रेड करूंगा, जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं कि मशीन ऑपरेटर दिया हुआ है, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक, तो यहां पर आपको देखने को मिला था। तो जो भी आप यहां पर करना चाहते हैं अपने ट्रेड को यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहां पर ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं, MOAPP वाला। तो चलिए मैं इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेता हूं। उनके बाद आप यहां पर ट्रेनिंग यानी कि इंस्टीट्यूट आ जाएगा, तो यहां पर ये वाला आ रहा है, तो मैं चलिए इनको सिलेक्ट कर लेता हूं। उनके बाद ड्यूरेशन यहां पर देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा
आएगा कि इतने घंटा आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देना है। उनके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दूसरा आपको यानी कि जॉब रोल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर 2 ट्रेड आपको सिलेक्ट करने हैं। तो अपने अनुसार यहाँ पर चलिए मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मशीन ऑपरेटर, असिस्टेंट, प्लास्टिक इंजेक्शन वाला। तो इस तरीके से इनको सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ रहा है, तो इस तरीके से इनको सिलेक्ट कर लेना है। इतना चीज करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर बैंक का डिटेल देना होगा। तो यहाँ पर बैंक का जो भी अकाउंट का होल्डर नेम है आप यहाँ पर बैंक का नेम डालेंगे, जो भी अकाउंट का नेम है होल्डर नेम वो डालेंगे। बैंक का क्या नाम है, जैसे कि स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर फुल नेम डाल देंगे। ब्रांच का यहाँ पर नेम डालेंगे और यहाँ पर एक्टिव बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, यानी कि अपना अकाउंट नंबर इस जगह डालेंगे। आईएफएससी कोड जो भी होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। उनके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सक्सेस देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ दिन तक वेट करना है। आपको एसएमएस या फिर कॉल के माध्यम से कांटेक्ट किया जाएगा कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा वहां पर जाकर के आपको ट्रेनिंग लेना होगा। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 10/9/2021 यहाँ पर जो रखी गई है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के पास काफी कम समय है, यानी कि 1 दिन का टाइम है। अगर आप यहाँ पर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर खाली बैठे हैं, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर प्रशिक्षण लें और इसके लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करें। सो इस तरीके से आप लोगों तक अपडेट देना था। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।